आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उज्जैन जिले की चिट्ठी। आलेख हेमेंद्र नाथ तिवारी। वाचन स्वर रत्नेश सोनी। उज्जैन के लिए बीता महीना मिला जुला रहा। यहाँ शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के अंतर्गत क्षिप्रा तट के रामघाट, नरसिंह घाट, दत्त अखाड़ा और गुरुद्वारा घाट पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। भगवान शिव को दीप अर्पित कर हिंदू नववर्ष का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में दीपों के माध्यम से आकर्षक आकृतियां उकेरी गईं। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के माध्यम से दीप प्रज्वलित कर उज्जैन नगरवासियों ने सामूहिक सहभागिता का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। विक्रमोत्सव समापन समारोह में जन सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबीन नौटियाल ने शिव भजनों की प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोहा। जिले में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास उज्जैन द्वारा मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही कर बाल विवाह रुकवाया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के गढ़ कालिका मंदिर के पास भेरूगढ़ थाना क्षेत्र में आयोजित गुजराती सैन समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास के अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 नाबालिग जोड़ों के विवाह को समझाइश देकर रुकवाया गया और नाबालिग रहने तक विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग एवं स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 16 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्यवाही की है। इन 16 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किए जाने के आदेश जारी किए। उज्जैन जिले में बाढ़ आपदा नियंत्रण के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नोडल अधिकारी बाढ़ प्रबंधन, कलेक्ट्रेट कार्यालय, नगर निगम, होमगार्ड, विद्युत विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को बाढ़ आपदा संबंधी जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया कि क्षिप्रा नदी के प्रमुख घाटों पर पानी के डेंजर लेवल, अलार्म लेवल की व्यवस्थित मार्किंग कराएं। सुगम और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उज्जैन नगर अंतर्गत लगभग 5,280 ई रिक्शा चालकों को 6 जोन आवंटित किए जाएंगे, जिसमें शहर के 20 प्रमुख मार्ग शामिल होंगे। ई रिक्शा चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 मार्गों के लिए उनकी प्राथमिकताएं आमंत्रित की जाएंगी, जिसमें ई रिक्शा चालक अपने वाहन चलाने के इच्छुक होंगे। इसके बाद लॉटरी सिस्टम के आधार पर उन्हें जोन अलॉट होंगे। निर्धारित जोन के अनुसार ई रिक्शा वाहनों के संचालन के लिए जोन वाइज अलग अलग कलर कोडिंग की जाएगी। उज्जैन शहर में काफी संख्या में नए होम स्टे बन गए। नगर निगम के द्वारा कैंप लगाकर सभी नए होम स्टे का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में लागू सराय अधिनियम का भी प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए, जिसके तहत होटल संचालकों द्वारा अपने यहाँ आने वाले आगंतुकों की जानकारी व्यवस्थित रूप से मेंटेन रखी जाए। साथ ही होटल परिसर में सीसीटीवी कैमरे की भी उपलब्धता रहे। होटल चालकों द्वारा रिसेप्शन पर होटल की रेट लिस्ट भी डिस्प्ले करने के साथ महाकाल मंदिर के भस्म आरती सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी डिस्प्ले की जाए। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में चतुर्थ चरण के अंतर्गत 13 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रारंभ हुई आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर पंचक्रोशी यात्रा का समापन 7 मई को होगा। प्राचीन नगरी उज्जैनी तीर्थ नगरी के रूप में मानी जाती है। प्रमुख द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकाल ही हैं। वैशाख कृष्ण दशमी पर क्षिप्रा स्नान व पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजन के पश्चात पंचक्रोशी यात्रा का प्रारंभ होता है, जो 118 किलोमीटर की परिक्रमा करने के पश्चात कर्क तीर्थवास में समाप्त होता है। वैशाख कृष्ण दशमी शुक्रवार 3 मई से यात्रा प्रारंभ होकर वैशाख कृष्ण अमावस्या 7 मई को यात्रा का समापन होगा। जिला प्रशासन द्वारा पंचक्रोशी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पड़ाव एवं उप पड़ाव स्थल पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा के पूर्व संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी आदि ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले पड़ाव एवं उप पड़ाव स्थलों पर की जाने वाली यात्रियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए थे। इसी के साथ उज्जैन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।